पूछता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, इसमें प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, मुझे ये तो बताओ कि पुरुष इच्छा न करते हुए भी, उसके मन में भाव नहीं है, पाप करने की कामना नहीं है उसके मन में, जबरदस्ती करके वह किसकी प्रेरणा से पाप करता है? जब उसको आत्मा तो प्रेरणा करती नहीं है, तो वह किसकी प्रेरणा से जबरदस्ती तो करता है? वो उसको मना तो अंदर से तो प्रेरणा इसी की बात की होती है कि भाई वह पाप ना करे, लेकिन वो फिर भी पाप कर रहा है, तो वह किसकी प्रेरणा से पाप कर रहा है? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिहि वैरिणम्। काम के कारण से और काम में भी जो हमारी इंद्रियां है ना, वो सब सुखों की तरफ भागती हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन दो इंद्रियां हमारी मूल रूप से हैं जो ज्यादा काम के प्रति आसक्त हैं, काम में ज्यादा तल्लीन है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये तो इंद्रियां तो है ही सारी। उन इंद्रियों में भी दो इंद्रियां ऐसी हैं, उपेस्थ इंद्रियां, मल मूत्र द्वार जो है हमारे, वह जो है ज्यादा काम के प्रति आतुर हैं। इन्हीं के कारण से, इन्हीं के माध्यम से वह सबसे ज्यादा विनाश की ओर जाता है, सबसे ज्यादा जो है पाप की ओर अपना पग धर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो काम अर्थात इंद्रिय सुखों में, विशेषकर उपेस्थ इंद्रियों में भोग में दृढ़ अनुराग है और इसके व्याघात से उत्पन्न होने वाला क्रोध, जब इसका व्याघात होता है तब इसके व्याघात से उत्पन्न होने वाला क्रोध, क्योंकि हम पहले ही दूसरे अध्याय में कहकर के आए हैं हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है तो प्रणश्यति, तो वहां पर सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। किसी भी चीज को देख करके उसके लेने के लिए हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा जागृत होते ही हम उसको लेने का प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न अगर हमारा निष्फल हो जाता है तो वह प्रयत्न हमारा क्या करता है कि हमें क्रोध दिला देता है। और अगर हमारा वह सफल हो जाता है, यहाँ दोनों बात आई है, वहां पर एक बात आई है बहुत मूल है, मैंने पहले कहा था, वो बार बार ये आपको आएगा, बार बार उसी बात की चर्चा होगी यहाँ पर कि वे दोनों जो श्लोक हैं वो बहुत बार बार हमें प्रतीत कराते हैं कि हमारा जीवन शैली किस प्रकार की चल रही है। तो वहाँ पर वो इसी बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर हम अगर किसी चीज़ का प्रयत्न करते हैं तो हमारे मन में क्रोध, अगर प्रयत्न करने के बाद हमें वो प्राप्त नहीं होती है, अगर मान लिया जाए आप कुछ भी लेने के लिए कुछ संघर्ष करो और वो प्राप्त ना आए, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध के आगे के वर्णन उसमें दूसरे श्लोक में है। तो वहां अब यहाँ पर जो स्थिति है वहां दूसरी भी स्थिति साथ में आती है कि यदि हमारा वह कार्य पूर्ण हो गया, काम की भावना से यदि हमारा वह कार्य पूर्ण हो गया, तो ऐसा समझो जैसे आग में घी डाल दिया हो, ठीक है ना, कि उससे हमारे मन को तृप्ति नहीं होती है। काम की भावना इतनी प्रबल होती है कि अब और। इसीलिए भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया है। हम सोचते हैं ना कि भाई जो है हम भोगों को भोग रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, हम यही हमें खा रहे हैं उल्टा। तृष्णा न जीर्ण, जो पिपासा है, जो हम जिस पिपासा के कारण से भगे हुए हैं, भाग रहे हैं, वह ऐसी है जैसे रेगिस्तान में मृग विचरता है, जैसे वो देखता है दूर दिखाई देता है। कभी देखा आपने जब सड़क पर जाते हो, जब धूप अच्छी सी चिलचिलाती धूप होती है तो सामने दिखाई देता है पानी है, कभी हाँ पानी जैसा लगता है कि भाई पानी है वहां पर। और हिरन इस चक्कर में वहां पानी यहाँ भाग वहां भाग, भागते भागते मर जाता है, और वो जितना भागता है उतनी उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है क्योंकि थकता चला जाता है। तो मृगाश्चरंती, जो मतलब जो मृग की, जो हिरन की जो प्यास होती है वह बढ़ती ही चली जाती है, उसको कभी भी समाप्ति नहीं होती, उसकी प्यास नहीं बुझती है।
तो यह बड़ा पापी है, सर्ववक्षी है, इसे अपना वैरी जान। यह जो है यह वैरी है, शत्रु है तुम्हारा। ठीक है, अगला क्या कहता है श्लोक? धूमने व्रियते वही निरार्थ ऐदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है, जैसे गर्भ आवरक झिल्ली से ढक जाता है, वैसे संसार भर का ज्ञान साधन उस काम से ढक जाता है। कितनी बड़ी बात है इसमें काम की। जो काम है ना, काम अर्थात जो लोगों भोगने की इच्छा है, जो मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है, यह काम कहलाती है। तो उस काम के कारण से सब चीज़ ढक जाती है। और कैसे ढक जाती है? जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है। देखो ना, किसी शीशे को आप रख दो और शीशे पे रखते अपने आप स्वतः ही मैल उस पर जम जाती है। और जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है। जब यज्ञ करते हैं ना, कई बार कितनी अच्छी अग्नि जलती हुई होती है और धुआं इतना अपना प्रभाव दिखाता है, थोड़ी सी सामग्री ऊपर नीचे हो जाए तो एकदम जलाने से भी नहीं जलती। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस तरीके से ढक जाता है। और जैसे शिशु गर्भस्थ शिशु है और उस झिल्ली से ढका हुआ है, पता नहीं लगता उसमें, सब उसी के अंदर है। तो ऐसे ही हमारा जो यह सारा संसार है, जितने भी ज्ञान के साधन हैं, जितना भी ज्ञान विज्ञान है ना हमारा, वह सब ढक जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग छोटी सी सामान्य सी स्थिति में इतना बड़ा कर्म कर जाते हैं। इतना काम का जो आवरण है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए रोज शीशे पर कपड़ा मारते रहो, जिस दिन भी छोड़ दोगे उसी दिन धूल जम जाएगी। अपना चश्मा साफ करते हो ना, वैसे ही आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय स्फुरेण नलेन च। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह काम ज्ञानी का नित्य वैरी है। यह एक आग है जिसका पेट भरना कठिन है, क्योंकि जितना भोग भोगो कामाग्नि और बढ़ती जाती है। अभी बता ही रहा था कि यह तो उस श्रेष्ठ जितना भी ज्ञान विज्ञान तुमने अर्जित किया है, और जिस दिन यह काम अग्नि तुम्हारे अंदर जागृत हो गई, उस दिन सारा ज्ञान विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और ये ऐसा है कि जब एक बार आ गया ना शरीर के अंदर, तो इसके अंदर ऐसी स्थिति बनती है जैसे अग्नि में घी डालने की स्थिति है। पेट्रोल से आग बुझाने जैसा है। आग और फूंस का बैर है। शरीर के अंदर इस प्रकार की चीज ज्ञान अग्नि है। बस ये रखिए नजदीक से। जैसे कल कहा था, गेट पर खड़ा है, बस आलस्य और प्रमाद तुम्हारे, जैसे गेट खोल दोगे आ जाएगा। इसमें गेट खेलने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। इसमें तो गेट भी खेलने की जरूरत नहीं है, बस रखे हैं नजदीक नजदीक रखे हुए। अब देख लो, जिस दिन अग्नि अधिक तेज होगी, फूंस अपने आप ही पकड़ लेगा अग्नि को, जरूरत ही नहीं है उसकी। काम सबके अंदर है, ऐसा नहीं है बिना काम के तो सृष्टि का सृजन ही नहीं हो सकता है। उसका जो है मतलब जो है बढ़ ही नहीं सकती है वो तो। लेकिन कितनी स्थिति में है, किस प्रकार की स्थिति में है, वह देखना जरूरी है। तो इसको जरा बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिर्वर्धते, इस ज्ञानी के ज्ञान को ढांप रखा है। भर्तृहरि महाराज भी इसी बात को कहते हैं। समय रहेगा तो उसके विषय में बताएंगे। सब लोग जानते हो ना भर्तृहरि महाराज कौन थे? नहीं जानते? चलो इसे पाठ को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं उसके विषय में चर्चा, अगर आप लोग कहेंगे तो। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्वाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस काम के 3 अधिष्ठान हैं। इस काम के 3 अधिष्ठान हैं। जैसे यज्ञ के 3 स्तंभ बताए हैं मैंने, उसी प्रकार से इस काम के भी 3 अधिष्ठान हैं। किन के रूप में जो है यह स्थिति बनाता है अपनी। इंद्रिय, मन और बुद्धि, अर्थात विवेक शक्ति, यह ज्ञान को ढककर इन 3 के द्वारा मति भ्रष्ट कर देता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों पर जब इसको मिलाकर के अगर बात करें तो विवेक शक्ति, जो हमारे विवेक की शक्ति होती है, यह निर्णय करने की, अगर जरा सी भी कोई बात कही उसमें उबल नहीं जाना,
जब मैं आज शाम भी उदाहरण दे रहा था आपको, दूध को थोड़ी सी अग्नि दिखाई और वो निकल करके बर्तन से बाहर। तो ऐसी स्थिति विवेक की शक्ति हमारी परखने की होती है। यह ज्ञान को ढक करके इन तीन के द्वारा मति भ्रष्ट कर देता है, अर्थात उसकी इंद्रियां जहाँ आसक्ति हो वहाँ अविद्यमान गुणों की कल्पना कर लेती है। जहाँ आसक्ति हो उसकी इंद्रियां क्या कर लेती हैं, अर्थात ये आँख नाक कान मुंह ये सब जो क्या करती कल्पना कर लेती है। अविद्यमान गुण अर्थात जो गुण वहां पर है ही नहीं उनको भी वहां देख लेती है। मन उसकी स्मृति से कल्पना के महल खड़े करता रहता है। मन क्या करता है, उसकी स्मृति से, जिसने वो वहां अविद्यमान गुणों की कल्पना की है उसकी स्मृति से वहां महल खड़े कर देता है। अभी स्पष्ट करता हूं, पूरा कर दूं जरा इसको। और विवेक शक्ति बुरे काम को भी अच्छा सिद्ध करने के लिए युक्तियां लगाने लगती है। विवेक शक्ति जो है वह बुरे काम को भी अच्छा कहने लगती है, अच्छा करने लगती है। जैसे कि अभी आप देख रहे होगी रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल चल रहा है, उसमें वहाँ पर एक वृतांत आता है द्रौपदी के चीरहरण का, ठीक है। और उससे पहले की घटना है वो है द्यूत क्रीड़ा की। द्यूत क्रीड़ा है ना, तो द्यूत क्रीड़ा किसे कहते हैं, चौसर वो खेलते हैं, खेलने वाले। तो उस खेलने के स्थान पर हमारे मन में उसके प्रति आसक्ति हुई। षड्यंत्र तो रचा गया लेकिन आसक्ति हुई किनकी, राजा युधिष्ठिर की। खेल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, राजा है खेलते ही हैं, ये विचार आया ना मन में। तो उसे खेलने के मात्र से, उस खेलने मात्र से बुद्धि ने जो है ना निर्णय खत्म कर दिया कि वहां पर जो है गलत बात को भी सही में अर्थ लगाने लगे। सही लगाने लगे ना, उसमें अर्थ सही लगाने लगे, क्या दिक्कत हो रही, खेल लेते हैं। उसे खेलते खेलते उसमें उन्होंने अपने मन में कल्पना करनी शुरू कर दी कि अगर हम जीत गए तो दुर्योधन का राज्य भी हमारा हो सकता है ना, हम आधिपत्य कर लेंगे, हम श्रेष्ठ सोचा ऐसा पांडवों ने सब। अरे द्यूत क्रीड़ा ही खेलने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने सोचा ऐसा। फिर उसके बाद अब उन्होंने कल्पना के महल खड़े करने शुरू कर दिए। अपने आप थोड़े खेलने बैठे थे भैया, भैया किसी ने भी जबरदस्ती थोड़ी बिठाया। अगर वो दृढ़ता से मना करते तो कोई उन्हें जबरदस्ती थोड़ी ना बिठा देता। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को, अगर मैं ये कहने लगूं, खेलने तो वो बुलाए थे ना, वो तो दूसरी बार बुलाए थे। मैं आपको कहूँ कि लो ये मांस का टुकड़ा तुम खा लो, बताओ अब बताओ मना कर दोगी और 2-4 रैपट हमारे और लगेंगे। तो इस स्थिति को ध्यान करो ना, बस ये और अगली बात मत करो, वहां पर और ज्यादा वृतांत मत जोड़ो। वहां पर केवल इतनी बात रखो कि जब वेद में द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने के लिए निषेध है, वेद में स्पष्ट आदेश है, और वो वेद पढ़े हुए थे। तो वेद पढ़ने में जब उन्हें ये बात पता थी कि वेद के अंदर ये बात नहीं है, निषेध है, तो उन्होंने द्यूत के लिए हाँ भरी ही क्यों, चाहे वो नहीं उनके परदादा भी आकर के कह रहे थे, तो उन्हें उस बात के लिए मना करना था, साफ मना कर देते। उन्होंने नहीं मना किया। फिर मन ने जब मना नहीं किया तो मन तो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ में निहित तो था, चाहे वो आनंद के रूप में ही था, चलो खेल लेते हैं, क्या बात हुई, छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन गई। उस स्थिति को देखते देखते जो है वहां पर हमारी अब स्पष्ट होगी ना ये तो बात कि भाई हम कहाँ तक कल्पना करते हैं। वहां महल बना लिए उन्होंने, इस स्थिति के बना लिए, समझाने के रूप में आपको बताया तो स्पष्ट करने के लिए। और विवेक खत्म ही हो गया। अभी तो महल हार गए, फिर अपने आप को हार गए, फिर अपने भाइयों को हार गए, पहले भाइयों को हार गए, फिर अपने आप को हार गए, पत्नी को हार गए। कहाँ मतलब कितनी कैसी स्थिति होगी देख लो, काम आग्नि कहाँ तक ले गई, कहाँ तक ले गई। तो ये जो है इस स्थिति को स्पष्ट कर लो कि युधिष्ठिर जैसा धर्मराज का, धर्म का जो प्रतीक था, उसको जो है क्या नाम है, उसका भी विवेक शून्य हो गया जरा सी देर में, बुद्धि फिसली गई बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति से बच करके रहना चाहिए, कभी भी तुम्हें मात दे सकती है। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणाय नियम्य भर्तृषभ पापमानं प्रजाहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। समझ ही गए हो कि कुछ ना कुछ तो इसमें तुम शब्द कुछ ऐसे भी हैं। हे भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वर्षार्थ ज्ञान और उनके चिंतन तथा मनन से लब्ध विधान दोनों को नष्ट करने वाले इस पापी को मार डाल। हे अर्जुन, इस आत्मा की पदवी को तो पहचान।
उन्होंने कहा है कि इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें भटकाए भटकाए फिरेंगी। जैसे घोड़े के ऊपर बिना लगाम के तुम बैठ जाओ और वह तुम्हें दे दे मारेगा तुम्हें। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करके यथार्थ ज्ञान और उनके चिंतन, ऐसा ही नहीं कि ज्ञान अर्जित कर लिया फिर चिंतन मनन ही नहीं किया उसके ऊपर। जैसे अभी मैंने पूछा था स्वधर्म के विषय में पूछा था, स्वधर्म आपको कई बार इसके बारे में चर्चा भी आई थी, जब आपको बताया गया दोबारा तो आपको खुद भी याद आ गया होगा, लेकिन हमने उसको ठीक से चिंतन मनन नहीं किया उस समय पर, तो हमें उसकी कुछ और अलग अलग बातें पता चली। अगर इसी बात को आपसे कहीं कोई बाहर पूछ ले तो आप उसको वही बताएंगे आप लोग उसको, तो वो यदि वो जानता होगा तो वह आपकी बातों पर हंसेगा, और यदि वह नहीं जानता होगा तो आपकी बात पर वह विश्वास कर लेगा कि भाई तो रोज गीता का पाठ करते हैं, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो आपने अपने आप तो गलती की ही थी, दूसरे को भी गलती बात बता दी, अब वो दूसरों को भी वही बात बताएगा। जैसे कोरोना वायरस ही हो जाएगा, तुम्हारे से किसी और को और किसी और को किसी और को किसी और से किसी और को, ऐसे ही चला जाएगा ना। तो अज्ञान इसी प्रकार से बढ़ता है और ज्ञान भी इसी प्रकार से बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान जो है देने पर ही, और अज्ञान तो बिना। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने के बाद, झाड़ झंकाड़ अपने आप तो बड़े जाते हैं। अच्छे पौधों को तो पानी देना पड़ता है, और ये घास फूस है अपने आप ही हो जाती है, उसका कोई बीज नहीं बिखेरता खेत में। क्यों भैया जी, खेत में कभी बीज बिखेरने की जरूरत पड़ती है कभी घास फूस के लिए? अपने आप ही हो जाता है। तो खरपतवार के लिए पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी अच्छी बातों का तो रोज चिंतन करना पड़ेगा, यहाँ यही बात कही है। इसलिए अपने इस ज्ञान और उसके चिंतन के लिए मनन लब्ध विधान दोनों को नष्ट करने वाले इस पापी को मार डाल। इस मनन चिंतन से इस पाप को मार डाल, इस कामाग्नि को मार डाल। इंद्रियों का दास मत बन, इंद्रियों का मालिक बन, उनके ऊपर प्रभुत्व जमा। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धे परस्तस्तु सह। जड़ पदार्थ में इंद्रियां नहीं होती हैं। ईंट पत्थर में कई इंद्रियां होती हैं क्या? ईंट कहीं सुख दुख देख रही है क्या? तो जड़ पदार्थ में इंद्रियां नहीं होती, इसलिए जड़ से इंद्रियों का स्थान बड़ा है, इंद्रियों से मन का स्थान बड़ा है, मन से विवेक शक्ति का स्थान बड़ा है, क्योंकि मन से लब्ध ज्ञान का सदुपयोग तो विवेक शक्ति ही करती है, किंतु विवेक शक्ति से भी परे है वह विवेक शक्ति जिसमें मैं कह सकता हूँ, यदि हम कह सकते हैं कि मैं विवेकवान हूँ। जड़ पदार्थों में कभी भी क्या होती है? इंद्रियां, मतलब वो इंद्रियां नहीं होती हैं, जड़ पदार्थों में नहीं होती इंद्रियां। देखो मैंने आज शाम को भी यही बात बताई थी कि इस शरीर से अगर चेतन आत्मा निकल जाए तो क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या खाएंगे? तो ये तो जड़ है। और उनसे भी बड़ा क्या है? इंद्रियों से भी बड़ा स्थान किसका है? मन का है। और मन से भी बड़ा क्या है? विवेक शक्ति का है, विवेक का स्थान बड़ा है। और उस विवेक शक्ति से भी परे कौन है कि मुझे विवेक है? वास्तव में विवेक तो उनको भी था, पहले धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो था, विवेक नहीं था क्या उन्हें? वो धर्मराज वैसी बन गए थे, नाम उनका धर्मराज वैसी हो गया था। तो विवेक शक्ति का बड़ा है, यह अनुभव में होना चाहिए। विवेक है, इस बात का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में तुम जो है इंद्रियों के दास हो जाओगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, जहि शत्रु महाबाहु, काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, इस प्रकार विवेक करता विवेक बुद्धि से भी परे कोई शक्ति है, यह विचार कर आत्मा का स्वामी मैं हूँ, बुद्धि रूप दासी, मन रूप दासी दास तथा इंद्रियों रूप दास अनुदास से बड़ा हूँ। परमात्मा के बनाए हुए इस विधान में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि से परे कोई शक्ति है, यह विचार कर आत्मा का मैं स्वामी हूँ। अपना इस बात का स्वामित्व रखो, इंद्रियों के दास मत बनो। इंद्रियां अपना दास ना बना ले आपको, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है उन्होंने कि
इंद्रियां रूपी दासानुदास से बड़ा हूँ। ये जो इंद्रियों का जो दास, इंद्रियों के रूप में जो दासत्व अपना स्वीकार कर लेता है, भोग लिप्सा में पड़ जाता है, पाप कर्म कर जाता है, तो वह इंद्रियों का दास बनकर के ही करेगा। तो इंद्रियां तुम्हारे लिए, तुम्हारे होने से इंद्रियां हैं। कल भी मैंने बात बताई थी कि तुम्हारे होने से, अर्थात जीवात्मा के होने से इंद्रियां हैं, इंद्रियों के होने से जीवात्मा नहीं है। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए, क्योंकि इंद्रियां तो बाद में भी रहती है, नश्वर शरीर पड़ा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के आत्मबोध द्वारा वश में लाकर इस कठिनाई से वश में आने वाला काम रूपी शत्रु को मार डाल। इसलिए अपना स्वामित्व जान, शत्रुओं को पहचान और इन शत्रुओं को मार डाल। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी इन दुर्योधन, भीष्म पितामह और कर्ण, गुरु द्रोण, इन सबको तू मार डाल। यह तेरे शत्रु है, यह काम रूपी इंद्रिया जनित शत्रु है, क्योंकि इन्हीं के स्वजन मोह में तो फंस करके तू खड़ा है यहाँ पर हथियार डाल करके। तो इन शत्रुओं को मार डाल। इति तृतीय अध्याय। तीसरा अध्याय समाप्त हो गया भैया जी। और समय भी लगभग 10-15 मिनट है, तो थोड़ा सा अभ्यास इसका कर लेते हैं हम कि तीसरे अध्याय में हमने अब तक क्या क्या सुना पढ़ा, स्पष्ट कर लेते हैं इसको, तो सब बात याद आ जाएंगे हमें, पुरानी भी जो भी कुछ हमारे साथ में पीछे सब बात आई है। दूसरे अध्याय में हमें पहले हमें पता लगा था सांख्य योग तथा कर्म योग के विषय में चर्चा की गई थी, तो भी मुख्यतः उसमें सांख्य योग की ही चर्चा है। देह तथा देही का, शरीर तथा आत्मा का भेद दर्शाते हुए, अर्थात शरीर और आत्मा किस प्रकार का है, शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है। शरीर नश्वर है और आत्मा चेतन है। आत्मा को न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न गलाया जा सकता, इन सब विषय में बताया गया। और मृत्यु का भय समाप्त किया गया। मृत्यु शरीर की अगर मानोगे तो शरीर इस प्रकार से है जैसे वस्त्र, और आत्मा इस प्रकार से है कि वह तो नित्य है, पहले भी था और अब भी है। तो इसलिए कोई मरने की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, मरना तो शरीर बदलने के लिए है। तो इस बात को उन्होंने समझाया था। कर्म संन्यास का मार्ग है, संसार से निवृत्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग से चल करके मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ की बात आई थी। स्थित प्रज्ञ कब हो सकता है? जब इंद्रियों का दासत्व समाप्त हो जाए और इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर ले, तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, परमात्मा के निकट रहने लगता है। इस सांख्य दृष्टि से भी तुझे युद्ध से पीठ फेरना उचित नहीं है। अगर यह सब चीजें भी तुझे प्राप्त हो जाए, तब भी तुझे युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि तूने अक्षत्रिय धर्म का नियमबद्ध हुआ है, अक्षत्रिय धर्म का तूने संकल्प लिया है, तो इसलिए तुझे यह सब चीजें प्राप्त होने के बाद भी तुझे इन सब चीजों से भागना नहीं है। वह जानते हैं कि वह बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहा है। उसने बता दिया स्वयं मोह से, मतलब मैं इनको मारूंगा तो मुझे क्या हानि होगी और क्या नुकसान होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे मुझे जो है क्या नाम है, इन्हें मार करके अगर राज्य मिलेगा तो ऐसे राज्य से तो मैं भीख मांग करके अपना गुजारा कर लूंगा। इस तरीके की बात कर रहा था। तो उन्हें पता लग गया कि यह क्षत्रिय है, इसका धर्म जो है क्षत्रिय वाला है, तो इसे जो है ज्ञान की बातें तो जो ठीक है वो बता रहा है, लेकिन ज्यादा मूल रूप से उन्होंने किस पे ध्यान दिया? श्री कृष्ण भगवान ने कर्म पर ध्यान दिया, जो उसका विशेष कर्म था जिसके लिए वह जाना जाता था। ठीक है ना? तो उसे कर्म योग के विषय में ज्यादा बताया। तो यह जो तीसरा अध्याय था वह कर्म योग को स्पष्ट करता है। पहला जो दूसरा अध्याय था वह सांख्य योग को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर कर्म योग के विषय में ही बताया गया। वहां पर दो रास्तों पर डाल देने से मनुष्य कोई निश्चय नहीं कर पाता है। अगर मान लिया जाए दो नाव में सवार होकर के नदी में उतर जाओ, आप एक पैर एक नाव में रख लो, एक पैर दूसरी नाव में रख लो, और आनंद हो जाएंगे। फिर तो भाई दो नाव में जा रहा है, राजा हो जाएगा। अब बताओ पूरा पल्लित पार पहुंच जाएगा क्या? बीच में गिर जाएगा। हाँ, तो बीच में गिर जाएगा, क्योंकि नाव तो भाई इधर को भागेगी, इधर को भागेगी। तो मन की स्थिति भी ऐसी है। अगर मन में दो संकल्प ले लिए, एक तरफ तो स्वधर्म का ले लिया, मतलब स्वधर्म का ले लिया, और फिर दूसरा क्या ले लिया? स्वजन का ले लिया। एक स्वजन का और एक स्वधर्म का। तो स्वजन मोह में फंसा और स्वधर्म को पूरा करना चाहता है, तो वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोई सही पूरा नहीं, वह दोनों एक ही नाव में पार नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति बनी हुई है। हम डीजे पे नाचना भी चाहते हैं और जो है क्या नाम है, चुटिया रख करके
यज्ञ भी करना चाहते हैं, तो यह दोनों एक साथ ही काम नहीं हो सकते। तो यह जो है हमारा संकल्प है। हम पढ़ाना भी चाहते हैं, हम ज्ञान अर्जित भी करना चाहते हैं और दूसरों को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, तो यह दोनों काम भी नहीं चल सकते हैं। अगर पढ़ना है तो पढ़ाना भी पड़ेगा, तभी तो आपके ज्ञान की वैल्यू का पता लगेगा, तभी तो आपको पता लगेगा आपने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। आपने स्वधर्म का जो आपने सब लोगों ने मिलकर के बताया, तो आपने भाई आपने पढ़ लिया है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे किसी ने पूछा भाई स्वधर्म के बारे में बताओ, आपने बता दिया। और जैसा जैसा आपने बताया है, तो जिसने सुना है अगर वह विद्वान है तो आपकी तरफ को हंसेगा, क्योंकि भाई आप रोज पढ़ने वाले हो। और अगर उसे नहीं पता है तो आपने वो एक और बीज बो दिया गलती का, तो वह उसी बात को धारण कर लेगा। तो यह बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म योग का अर्थ सिर्फ कर्म करना नहीं है। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना ही नहीं है। कर्म तो हर एक को करना ही है। कर्म तो वह सोते हुए भी कर ही रहा है, श्वास तो गति कर ही रहे हैं, जागते उठते बैठते वो कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि कर्म के फल की आसक्ति मुझे नहीं है, कर्म का फल कुछ मुझे लेना नहीं है, तो वह व्यक्ति भी कर्म कर ही रहा है, श्वास ले रहा है, आंखें पलट के झपका रहा है और कानों से सुन रहा है, तो कर्म तो वह चल ही रहा है। हम न चाहें तब भी हमारी प्रकृति ही हमसे बरबस कर्म कराती है, यह तो मिथ्याचार है। असली कर्म योग सिर्फ कर्म करने का नहीं अपितु अनासक्त होकर के कर्म करने का नाम है। अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, फलाशा रहित कर्म, इन सब का एक ही अर्थ है। अनासक्त कर्म, आसक्ति के विषय में तो कल पूछा ही था, बताया भी था, स्पष्ट ही हो गया होगा सबको। आसक्ति किसे कहते हैं, अनासक्त किसे कहते हैं। तो इसमें जो आसक्त है उसी का विपरीत अनासक्त है। निष्काम कर्म और अनासक्त कर्म भी एक जैसे ही है। फल आशा रहित कर्म, अगर फल की इच्छा किए बिना किया गया कर्म भी, ये सब एक ही दृष्टि से आते हैं। एक बार और बता दो, आसक्त और आसक्त। आसक्त कहते हैं किसी कार्य को करने में उसमें फल की इच्छा, स्वार्थ, यानी कि मुझे यह मिलेगा। जैसे कि माता जी के सुबह को पैर छुए और पैर छूने के पश्चात मन में यह भाव रखा कि भाई माता जी मुझे आशीर्वाद देंगी, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में स्पष्ट भी किया था कि यदि हम पैर छू रहे हैं तो हमारे मन में यह भाव रहेगा कि भाई माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। अगर माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया ना तो आप तुरंत ही प्रश्न कर दोगे, पैर तो छुआ लिया, आशीर्वाद तो दिया नहीं तुमने। समझ गए ना। आपका कार्य क्या है, पैर छूना, और माता जी का कार्य क्या है, आशीर्वाद देना। आपने अपना कर्तव्य कर लिया तो आप अपने कर्तव्य से अछूते हो गए, मुक्त हो गए। और अब बंधन में कौन बना, माताश्री बनेंगे अपने आप। भाई अगर उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो आप किसी को रास्ते चलते हुए नमस्ते कर रहे हैं, तो आपने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अगर उन्होंने नमस्ते का जवाब नहीं दिया, आपको आशीर्वाद नहीं दिया, तो वह आप अपने कर्तव्य से पूरे हो चुके हैं, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, वो अपने कर्तव्य में बंधे हुए हैं। आपने डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई देने के बाद परमात्मा से प्रार्थना, अपने आप से भी यह पूरा प्रयास किया कि वह रोगी बच जाए, ठीक हो जाए, तो वह निष्काम कर्म भाव कहलाएगा। अगर वह ये चाहेगा कि भाई मैंने दवाई दे दी, ठीक हो या ना हो मेरी कोई मतलब नहीं, तब भी वह कर्म के बंधन में है। अगर वह चाहे कि भाई मैंने इसे दवाई दी है और यह मुझे उसका पारितोषिक दे, मुझे उसकी पारिश्रमिक दे, तब भी वह जो है आसक्त कर्म में ही आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लिया जाए वो डॉक्टर जो है, जो दवाई दे रहा है, अपने पुत्र को दवाई दी तो उसमें तो रोया, तो वह क्या कहलाएगा, आसक्त वाला कर्म कहलाएगा। नहीं, दूसरे को दे तो रोया, अपना नहीं, वहाँ दूसरी बात है। ये इस बात को समझने का प्रयत्न थोड़ा सा और अच्छे से बारीकी से पहले करना है। बताई थी मैंने बात, ये उसको स्पष्ट कर दिया है। आगे क्या आता है, निष्काम कर्म के संबंध में गीता के कुछ तथ्यों का प्रतिपादन किया है। उन तथ्यों को गीता का आविष्कार कहा जा सकता है, जैसे कि निष्काम कर्म सार्वभौम तथा सार्वत्रिक नियम है। निष्काम कर्म जो है वह हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है और मोक्ष की कामना हमने करनी है मनुष्य जीवन में, तो वह क्या कहलाएगा, हमें निष्काम कर्म ही करना पड़ेगा, तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं। आवागमन के चक्र से हम तभी छूट सकते हैं। यज्ञ में यही नियम काम करता है, निष्काम कर्म ही यज्ञ है, निष्काम कर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही यह हमें शिक्षा देता है। निष्कामता के लिए इंद्रियों के राज्य के स्थान में आत्मा का राज्य लाना होगा।
इंद्रियों के राज्य अर्थात इंद्रियों के दास न बन के आत्मा का मालिक, ठीक है ना, आत्मा के अनुरूप कार्य करना, इंद्रियों के अनुरूप कार्य नहीं करना, आत्मा का भोजन देना। प्राय यज्ञ में भी चर्चा यही चलती है कि भाई हम और सबका तो भोजन दे रहे हैं, आंखों का भोजन दे रहे हैं, कानों का भोजन दे रहे हैं, मुख का भोजन दे रहे हैं, सबका भोजन दे रहे हैं। सबका भोजन है, कान का भोजन क्या है, सुनना, श्रवण शक्ति। आंख का भोजन क्या है, देखना। नासिका का भोजन क्या है, तीनता आ जाएगी उसके ऊपर, आवरण छा जाएगा, उसको पता ही चला जाएगा। और बहुत कैड़ा रगड़ा मारना पड़ेगा तीसरे पर, जब जाकर के वो मैच साफ होगी। कहीं पानी का छींटा लगाना पड़ेगा, कहीं सर्फ से साफ करना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। अर्थात अष्टांग योग नियम पालन करना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके। तीसरी बातें अगर ऐसी हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, मैं अगर जानता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं है तो कल से चौथा अध्याय शुरू हो जाएगा। यदि आप लोग चाहें, समय तो वैसे समाप्त लगभग हो ही चुका है, 9:30 बज चुके हैं। भर्तृहरि महाराज के बारे में अगर बताओ बताओ बताओ। बाज वाले नहीं, वो तो जाली हुए थे। हाँ भैया जी, जानते हैं कुछ भर्तृहरि जी के बारे में? बिल्कुल भी नहीं जानते जी। वैसे तो सब जानते हैं भर्तृहरि जी के बारे में तो थोड़ा सा क्लू देता हूँ। अच्छा, जानते हो भर्तृहरि जी के बारे में? है जी, भर्तृहरि जी जो है ना, एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं और फिर बाद में चल करके मतलब 100 है उसमें, उनके 3 खंड लिखे हैं उन्होंने। उसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो वैराग्य शतक है, जिसके अंदर वैराग्य की बहुत सारी बातें बताएंगे। वो भर्तृहरि जी का ही श्लोक है, भोगा न भोक्ता वै में भोक्ता। तो उसमें जो है ना, भोगों ने हमको नहीं भोगा है, हमने ही वो भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया है। और हमारी जो तृष्णा है वो इस प्रकार से बढ़ती जा रही है जैसे हिरण की तृष्णा है, हिरण की प्यास है। वह रेगिस्तान में भागा ही फिरा जा रहा है और पानी के लिए, और पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी तृष्णा उसी प्रकार से है। और एक और श्लोक जो मेरे स्मृति में आ रहा है कि हमारा जो शरीर, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारा जो जीवन चक्र है वो निरंतर घटता ही जा रहा है। ऐसे सामने हमारे जो है वो खड़ी हुई है मृत्यु हमारे सामने ऐसे खड़ी हुई है जैसे भूखी बाघिन, शेरनी जैसे भूखी खड़ी होती है ना, ऐसे खड़ी हुई है मृत्यु हमारे सामने। और जीवन का चक्र हमारा इस प्रकार से चल रहा है जैसे फूटा हुआ गड्ढा, जिसमें से दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल पानी रिस रहा है। इस प्रकार से हमारा जीवन जा रहा है। तो महाराज भर्तृहरि हुए हैं, राजा भर्तृहरि हुए हैं, लेकिन उनका अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे वो अपनी पत्नी से। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे वो कि एक बार वो वन में जा रहे थे और वन में जाते हुए उन्हें एक जगह प्यास लगी तो वह एक आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद वहां उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद उन्होंने वहां बड़ा अपने व्यवहार का परिचय दिया। बहुत ही अच्छे राजा थे वो, न्यायप्रिय राजा थे, व्यवहार कुशल राजा थे। तो उनसे प्रसन्न होकर के उनके जो जिनके आश्रम में उन्होंने जल ग्रहण किया था, उन्होंने उनको एक फल दिया। और वो फल दिया तो फल देने के बाद उन्होंने कहा कि राजन ये फल आपके लिए, आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप न्यायकारी हैं, अगर आप इस फल को ग्रहण कर लेंगे तो आपको कभी भी जरावस्था नहीं आएगी। जरा जानते हो किसे कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं। तो बुढ़ापा नहीं आएगा आपको, आप सदैव ऐसे ही युवा रहेंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए वो, और प्रसन्न वो हुए इसलिए कि भाई वो सबसे ज्यादा प्रेम तो अपनी पत्नी से करते थे। वो पत्नी तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं मेरी पत्नी को दे दूंगा मैं तो इसे, और मैं तो भाई मर जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी मर गई तो फिर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, तो अपनी पत्नी को ही दे दूंगा मैं खाने के लिए। वो गए महल में जाकर के अपनी पत्नी को वो फल ले जाकर के दे दिया उन्होंने। कहने लगे देखो ये बहुत ही अद्भुत फल है और इस फल को खाने के बाद कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सदैव युवा रहे, कभी बुढ़ापा ना आए। तो वो फल ले लिया उन्होंने। लेकिन फल जो है लेने के बाद उनकी पत्नी की आसक्ति, उनके जो वो था सेनापति, उनसे उसकी आसक्ति थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं इस फल को ले लूंगी तो मैं बुढ़िया नहीं होंगी, और मेरा जो जिनसे उनकी आसक्ति है सेनापति से, तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, तो फिर मेरा जीवन बेकार हो जाएगा।
आसक्ति की बात बता रहा हूँ मैं, देखो आसक्ति कितना खेल खिला देती है। तो वो फल अपने सेनापति को दे देती है। घूम फिर के वहीं आ वो सेनापति जो है लेकर के वो अपने सेनापति को जो है कहती है अपने प्रेमी से कि भाई आप इसे खा लो, आप कभी बूढ़े नहीं होगे। वो कहने का बहुत अच्छी बात है, वो उसे ले लेता है। उस सैनिक की आसक्ति किसी एक जो है वैश्या से थी। तो वो जो है फल लेकर के उस वैश्या के पास चले जाते हैं। अब वो वहां पर उसे कहते हैं कि लो भाई, मैं तुम्हारे लिए आज एक विशेष चीज लेकर के आया हूँ और इसे खाने के पश्चात कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम सदैव जो है ऐसी सुंदर और युवा रहोगी। अब वो जो वैश्या थी वो भी बड़ी समझदारी थी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा जो जीवन है ये तो बहुत ही नरकमय जीवन है। इस जीवन को जीने से क्या लाभ है? मैं तो इसी जीवन में जो है बहुत पश्चाताप मुझे हो रहा है। इस जीवन के अलावा मुझे, अगर मैं सारी जिंदगी युवा रहूंगी तो मुझे तो यही नरक भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि यह मैं फल नहीं खाऊंगी, मेरे राज्य का राजन बहुत अच्छा है, बड़ा न्यायप्रिय है और ये फल तो जो है मैं राजा को दे दूंगी। तो अब आप सोचो कि क्या हुआ होगा। तो राजा के पास जब वो फल आता है तो राजा जो है देखते ही फल को देखते ही जो है वो तो सारी स्थिति बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है। तो वो कहते हैं, और तो कुछ पूछते नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई मुझे सोना चांदी मिलेगा और मुझे धनाढ्य कर देंगे, इस तरीके की मन में भाव लेकर के आती है। लेकिन वहां तो सवाल ये हुआ, मुझे ये बता फल आया तेरे पास कहाँ से, अगर नहीं बताया तो अभी प्राण दंड है। तो वो चैन फिर शुरू होगी वैसा से सेनापति पे, सेनापति से पत्नी पे, और फिर बस वहां से ही वो अपने महल में भी नहीं गए, त्याग दिया था। बस उसी समय उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था। और इतना जबरदस्त वैराग्य हुआ था तो उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव 3 शतकों में लिखे थे। तो उसमें जो है ना वो आसक्ति का जो खेल है ना, ये इतना जबरदस्त खेल है जी। राजा को आसक्ति हुई, विवेक शून्य हो जाता है, ये विचार नहीं करते हैं कि भाई किस प्रकार की हमारी आसक्ति है, कहाँ हमारी आसक्ति है, कैसी हमारी आसक्ति है। और इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उनकी आसक्ति के माध्यम से ही ऋषि ने शायद उन्हें ये बात समझानी चाहिए होगी उस फल के माध्यम से, क्योंकि ऐसा तो फल कोई है ही नहीं संसार में। तो लेकिन वो जानते थे कि इस राजा को इतनी आसक्ति है अपनी पत्नी के प्रति कि ये खुद तो खाएगा ही नहीं। तो इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है कि आसक्ति के वशीभूत होकर के मनुष्य बहुत बड़े से बड़ा पाप कर देता है।